हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के राउंड 2 की काउंसलिंग की डेट्स के बारे में, जो कि ऑफिशियली जारी कर दिया गया है बिहार की काउंसलिंग वेबसाइट पर। तो देखिए, मैंने उसी को खोल रखा है पीडीएफ को। ये पीडीएफ आपको बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चेंजेस आए हैं बिहार की काउंसलिंग में, जैसा कि आपको पता ही होगा कि राउंड 1 की काउंसलिंग को कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद काफ़ी जल्दी राउंड 1 की काउंसलिंग को कराया गया था। तो अब देखिए, राउंड 2 की काउंसलिंग को भी काफ़ी जल्दी कराया जा रहा है और जो रिपोर्टिंग की टाइम है वो भी काफ़ी कम दिया गया है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट बिहार की काउंसलिंग में वो ये है कि जिन बच्चों ने राउंड 1 में अपना सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर दिया था लेकिन चॉइस फिलिंग नहीं किया था राउंड 1 में, तो अब वो राउंड 2 में फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। लेकिन याद रहे, वही बच्चे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जिन्होंने फ़ी पेमेंट अपना कर दिया है। अब जो सेकेंड पॉइंट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग की थी 6 तारीख से 11 तारीख तक जो टाइम था उसमें, तो आपका वही चॉइस फिलिंग इस बार भी रह जाएगा राउंड 2 के लिए। अगर आप चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने चॉइस फिलिंग ही नहीं की थी पिछली बार, तो वो फिर से चॉइस फिलिंग उन्हें करना पड़ेगा कॉलेज अलॉटमेंट लेने के लिए। तो देखिए, इससे क्या प्रॉब्लम आती है। चॉइस एडिट करने का जो मौका दिया गया है, उन्हें फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करने, सभी के लिए फ्रेश चॉइस फिलिंग कराना चाहिए था, ताकि जो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में ऑलरेडी सेटल हो गए हैं वो फिर से यहाँ बिहार में अपना कॉलेज अलॉट ना कराएं। इसकी वजह से उन्हें स्टेट कोटा में भी कॉलेज अलॉट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ नीचे नहीं जाता है। तो देखिए, अब इस बार जो बच्चे स्टेट कोटा में फिर से कॉलेज अलॉट कराएंगे लेकिन उसे नहीं लेंगे, तो उनका फ़ी भी आपका ज़ब्त होगा। तो इससे कट ऑफ हो सकता है कि बच्चे विदड्रॉ करें अपनी चॉइसेस को। अब बात करते हैं वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 में काउंसलिंग हेतु चॉइस फिलिंग किए हैं लेकिन उन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो अब राउंड 2 में उन्हें अपनी पिछली चॉइस फिलिंग के अनुसार ही कॉलेज अलॉट होगा और उसी के अनुसार अपना वो रिज़ल्ट देखेंगे और आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट में। चौथे पॉइंट में उन बच्चों के लिए जो फ्री एग्जिट किए हैं राउंड 1 से, तो उन्हें फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी राउंड 2 में और उनका जो पिछला चॉइस है वो नल एंड वाइड हो जाएगा। अब जो पाँचवा पॉइंट है वो जो सभी के लिए है, जो भी बच्चे हो, चाहे उन्होंने अपग्रेड में डाला हो और उन्हें फिर से वही कॉलेज मिल गया हो या फिर अपग्रेड हो गया हो, तो उन्हें उन सभी बच्चों को अपने नए कॉलेज में या फिर जो पुराना कॉलेज ही रह गया है उसमें जा कर के अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा और उसमें अपना अलॉटमेंट ऑर्डर पहले डाउनलोड करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनका जो सीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उनकी सिक्योरिटी मनी को भी ज़ब्त कर लिया जाएगा। अब छठे पॉइंट में देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि जो बच्चे राउंड 1 या फिर राउंड 2 में अपना कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी कि एडमिशन ले लेते हैं, तो अब वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे बच्चे जो राउंड 2 में अपना कॉलेज अलॉट करा करके ज्वाइन नहीं करते हैं और उनका सिक्योरिटी मनी भी ज़ब्त हो जाता है, तो अगर वो चाहते हैं कि मैं राउंड 3 में फिर से पार्टिसिपेट करूं, तो ऐसा वो कर सकते हैं। लेकिन उन्हें फिर से अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपना फ़ी पेमेंट फिर से करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ऐसे बच्चे जिन्हें राउंड 1 में भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था और अब राउंड 2 जो होने वाला है उसमें भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो ऐसे बच्चों को अपने काउंसलिंग पोर्टल पर जा करके सबमिट विलिंगनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ताकि वो राउंड 3 में उनका फिर से अपना कॉलेज अलॉट हो और उन्हें इस बार फिर से चॉइस फिलिंग में फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो डेट्स के बारे में। तो आपका जो चॉइस फिलिंग का डेट दिया गया है वो 2 दिन का डेट दिया गया है। 2 और 3 तारीख को अगर आप चाहें तो चॉइस को अपना एडिट कर सकते हैं, पुराना वाला चॉइसेस को, और अगर आपने चॉइस फिल ही नहीं किया है तो आपको फिर से करना पड़ेगा। अब जो आपका रिज़ल्ट आने वाला है वो 6 तारीख को रिज़ल्ट आने वाला है। 6 तारीख को आपको अलॉटमेंट ऑर्डर भी डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद आपको 2 दिन का समय दिया गया है, जिसमें कि आप अपने कॉलेज में जाकर के रिपोर्ट करके चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं या फिर से अपग्रेड में डाल सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बच्चों को डाउट था कि इस बार अपग्रेड का मौका दिया जाएगा कि नहीं राउंड 2 से राउंड 3 में। तो देखिए, राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड का मौका दिया गया है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया। अब ये जो 9 नंबर वाला पॉइंट है वो वेटनरी वाले बच्चों के लिए है। अब राउंड 3 में जो भी अपडेट्स आएगी वो मैं इस चैनल पर आपको आगे दूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस छोटे जो अपडेट्स होते हैं मैं इसी चैनल पर दे देता हूँ, तो इससे आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।